हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस बार की बजट में न्यू टैक्स रिजिम में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यह पहले के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव हो गया है। पुरानी टैक्स रिजिम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। अभी भी आप अपने सुविधा के हिसाब से पुरानी टैक्स व्यवस्था या नई टैक्स व्यवस्था को चूज कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है, तो कौन सी रिजिम आपके लिए फायदेमंद होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के न्यू टैक्स रेजिम में बदलाव के बाद टैक्स पेयर की उलझन काफी बढ़ गई है। उनमें यह समझ नहीं आता कि फ्यूचर में वो न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करे या ओल्ड टैक्स रेजिम पर बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक ऑटोमेटिक एक्सेल सीट, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेहतर होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब्स की बात कर लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में किस तरह की स्लैब है। पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। इस स्लैब में आपको 0 से 2.5 लाख तक आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हो तो। वही अगर इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में आपको 5% की टैक्स देनी होगी। 5 लाख से 10 लाख वाले स्लैब में आपको 20% की टैक्स देनी होगी और 10 लाख से ऊपर आपको 30% की टैक्स देनी होगी। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। इस टैक्स स्लैब में आपको 0 से 3 लाख तक आपको 0% टैक्स देना होता है। 3 लाख से 6 लाख तक आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको 3 लाख से 6 लाख के स्लैब में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच है और आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो तो 6 लाख से 9 लाख वाले स्लैब में आपको 10% की टैक्स पे करनी पड़ेगी। 9 लाख से 12 लाख स्लैब में आपको 15% की टैक्स पे करनी होगी और 12 से 15 लाख के स्लैब में 20% की टैक्स पे करनी पड़ेगी और 15 लाख से ऊपर वाले इनकम में आपको 30% की टैक्स पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अपने टोटल इनकम और डिडक्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 80 सी के अंतर्गत 1.5 लाख का छूट मिल जाता है। 80 डी के अंतर्गत आपको मेडिकल इंश्योरेंस की छूट मिल जाती है। होम लोन इंटरेस्ट आपको 2 लाख का डिडक्शन हो सकता है। ये सब सारे डिडक्शन जितना आप क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल के देख सकते हैं, जिससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको किस टैक्स स्लैब की तरफ जाना चाहिए। बात स्टैंडर्ड डिडक्शन की करें तो यह दोनों टैक्स रेजिम में उपलब्ध है। यहाँ पर देखें तो 5.5 लाख तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी टैक्स रेजिम में, क्योंकि दोनों टैक्स रेजिम में इस स्लैब में आपको 0% टैक्स देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 5.5 लाख से 7.5 लाख तक। तो इस कंडीशन में मैं कहना चाहूंगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक बिना किसी डिडक्शन के 0% टैक्स आप पे कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम वैल्यू 9 लाख रुपया है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम तभी बेहतर हो सकता है जब आपकी मिनिमम डिडक्शन 2,14,000 रुपया हो। अगर आपकी मिनिमम डिडक्शन 2,14,000 रुपया से कम हो तो आपके लिए फिर से न्यू टैक्स रिजिम ही बेहतर होगा। उसी तरह अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपया है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बने रहने के लिए आपको मिनिमम डिडक्शन 2,51,000 रुपया दिखाना पड़ेगा। अगर आप उससे कम डिडक्शन दिखाते हैं तो आपके लिए फिर से न्यू टैक्स रिजिम बेहतर होगा। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपया है तो और आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स स्कीम का लाभ उठाएं तो आपको मिनिमम डिडक्शंस आपको 3,01,000 रुपया दिखाना पड़ेगा। अगर आप इससे कम दिखाते हैं तो फिर से आपको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख है
और आप ओल्ड टैक्स स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम डिडक्शन 3,60,000 शो करना पड़ेगा। अगर आप इससे कम डिडक्शन शो करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहने के लिए मिनिमम 3,76,000 का डिडक्शन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कम वैल्यू लिया है जिसमें मिनिमम 3,76,000 का डिडक्शन दिखाने पर ही हम ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए बेटर होता है। अगर हम टैक्स डिडक्शन अमाउंट को कम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम हमारे लिए बेहतर हो जाती है। अब बात आती है क्या हमें इतने अमाउंट का डिडक्शन दिखाना संभव है? अगर सेक्शन 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन दिखाते हैं, 80D में 25,000 और HR एग्जम्पशन 40,000 तो कुल मिलाकर 2,15,000 होते हैं। तो आप बिना होम लोन के 2,15,000 से ज्यादा डिडक्शन शो करना मुश्किल है। यह कह सकते हैं कि अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेटर होगा। आप इस एक्सेल शीट को हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।